हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हवाई जहाज के बाद अब मास्टर स्ट्रोक में खबर रेल यात्रा की। सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो चला दी, 40 लाख मजदूरों को घर भी पहुंचा दिया, लेकिन इन मजदूरों ने घर पहुंचने के लिए जो दर्द सहा उसकी खबर आप तक शायद न पहुंची हो। तपती गर्मी में 40 डिग्री से ऊपर तापमान के बीच इनमें से हजारों मजदूरों ने 28 घंटे का सफर 80 घंटे में पूरा किया है। खाना नहीं मिला तो स्टेशन पर लूट कर खाया, पीने का पानी नहीं मिला तो स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही बोतलें लूट ली। मजबूरी थी, क्या करते, भूखे प्यासे रहते और ट्रेन में दम तोड़ देते। घर पहुंचने की मजबूरी में इन लोगों ने क्या क्या सहा, हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। लेकिन उससे पहले 4 हेडलाइंस। गुजरात के जामनगर से चली श्रमिक स्पेशल 2 दिन की देरी से बिहार के अररिया पहुंची। मजदूरों की शिकायत, ट्रेन में खाना पानी नहीं मिला। पटना पहुंचे प्रवासी मजदूरों का दानापुर स्टेशन के बाहर हंगामा। बसों की संख्या कम होने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। रेलवे ने कहा 2 राज्यों में ज्यादा ट्रैफिक होने से ट्रेन हो रही थी लेट। समस्या खत्म हुई, 40 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाया। मजदूरों पर महाराष्ट्र सरकार और पीयूष गोयल में ट्विटर वॉर। संजय राउत ने तंज किया, रेल कहीं गोरखपुर के बजाय ओडिशा न पहुंच जाए। जब 28 घंटे का ट्रेन सफर 4 दिन में पूरा होगा तब ऐसा ही होगा। जब मुंबई से चली ट्रेन गोरखपुर की जगह राउरकेला पहुंचेगी तो यही होगा। लॉकडाउन में मजदूरों की मजबूरी समझनी है तो इस तस्वीर को देखिए। एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन इटारसी जंक्शन पर रुकी है। ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूरों को खाने का पैकेट मिलने वाला है। वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रॉली पर खाने के पैकेट रखे हैं। उसे बांटने के लिए तैनात सरकारी कर्मचारी मजदूरों को कतार में लगने की बात समझाता है, लेकिन 20 सेकंड बाद तस्वीर बिल्कुल अलग थी। सबसे पहले ग्रीन टी-शर्ट पहने एक मजदूर ने फूड पैकेट उठाया, उसके बाद दूसरे तीसरे मजदूर ने, और फिर तो यहां लूटपाट मच गई। सवाल है कि जिनके लिए खाने के पैकेट थे, आखिर उन्हीं लोगों ने लूटपाट क्यों मचाई? वजह साफ है, जरूरतमंद ज्यादा हैं और इंतजाम बहुत कम। सबको खाना मिलेगा, इस भरोसे की कमी है। भरोसे का यह संकट सरकारी सिस्टम ने ही पैदा किया है। श्रमिक ट्रेन तो चला दी गई, लेकिन 2-3 दिनों तक ट्रेनों के भीतर बैठे प्रवासी मजदूरों को कई जगह ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा। 2 दिन पुरानी इस तस्वीर को देखिए, यहां भी कहानी वही है। मध्य प्रदेश के कटनी में जब एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रुकी तो खाने के पैकेट के लिए लूटपाट और भागम भाग मच गई। ऐसी लूटपाट की वजह मजदूरों की जुबानी समझ है। पानी खाना पीना थोड़ा सा भी नहीं है, पूरा परेशान। जहाँ तहाँ गाड़ी रोक देते हैं, 2-3 घंटा तक रोके रहते हैं। बच्चा साथ में पानी उनी का व्यवस्था, खाना का तो बिल्कुल नहीं है। रात मुंबई से जा रहे सर बिहार के लिए, गया के लिए कोई भी साधन कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। न खाना है, न ट्रेन के अंदर पानी है, सब कुछ बंद है। 56 घंटा हम लोग हो गया यहीं से फंसे हुए, आधे रास्ते भी नहीं आए हैं। न पीने का इंतजाम है, न खाने का इंतजाम। कितने दिन हम लोग लड़ेंगे सर? जो यात्रा 27 घंटे में होनी थी वो 67 घंटे में पूरी हो रही है। बेंगलुरु से बस्ती जाने वाली ट्रेन यूपी के गाजियाबाद पहुंच जाती है और मुंबई से यूपी के गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन उल्टी दिशा में उड़ीसा पहुंच जाती है। ये उसी ट्रेन की तस्वीर है जो गोरखपुर के बजाय उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई। मुंबई से हम लोग गाड़ी पकड़े थे और यूपी जाने के गोरखपुर, और ये उड़ीसा में लाके खड़ा कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशानी में, हम लोग रास्ता ही भूल गया, ड्राइवर बोल रहे हैं। हालांकि ये गाड़ी अब गोरखपुर पहुंच चुकी है, पर जो हुआ उसके लिए सोशल मीडिया पर खूब सवाल भी उठे। रेल मंत्री पर तंज किया गया। रेलवे ने जो सफाई दी उसके मुताबिक ड्राइवर रास्ता नहीं भूला था, बल्कि मौजूदा रूट में भारी ट्रैफिक होने के चलते रूट डाइवर्ट किया गया। लेकिन जरा सोचिए, जिस ट्रेन को 3 राज्यों से होकर गुजरना था वो 8 राज्यों से होकर गुजरी। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल
झारखंड और ओडिशा का चक्कर काटते हुए गोरखपुर पहुंची। रेलवे ने यह नहीं सोचा कि इस तपती गर्मी में मजदूरों का क्या होगा। जनरल बोगी में 40 डिग्री के तापमान में यह यात्रा कितनी लंबी हो गई, इसे समझिए। मुंबई से राउरकेला की दूरी 1594 किलोमीटर है। इसके बाद ट्रेन राउरकेला से गोरखपुर गई, जो 733 किलोमीटर दूर है। ट्रेन ने मुंबई से कुल 2327 किलोमीटर की यात्रा की, जबकि सीधे मुंबई से गोरखपुर की दूरी 1645 किलोमीटर है। मतलब ये कि उस ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूरों ने 682 किलोमीटर की यात्रा ज्यादा की। यह हाल एक ट्रेन का नहीं, जानकारी के मुताबिक करीब 40 श्रमिक ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जब यात्रा लंबी होगी, ऊपर से लेट लतीफी होगी, तो मजदूरों को भूख प्यास तो लगेगी, और जब सिस्टम उसे पूरा नहीं कर पा रहा है तो ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। शनिवार को ये दो तस्वीरें दिखी। एक यूपी के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है और दूसरा महाराष्ट्र का गोंदिया। दोनों जगह पानी की बोतल के लिए लूट मच गई। स्टेशन पर ये बोतलें प्रवासी मजदूरों के लिए ही थी, लेकिन फिर वही बात कि सबको पानी मिलने का भरोसा नहीं था। प्रवासी मजदूरों के बीच भरोसे का ये संकट तब भी दिख रहा है जब वो अपने गृह राज्य पहुंच जा रहे हैं। वहां भी सरकारी इंतजाम कम है और मजदूरों की तादाद ज्यादा। बिल्कुल भूखे आए हैं। पानी तक जब बिहार में नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अब तक भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हुए हैं, और भागलपुर का जल्दी से जल्दी इंतजाम किया जाए जाने का। लोग जो है अपनी बातें रखना चाहते हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि कैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। कई सारे जो लोग हैं मास्क नहीं लगा रखे हैं, और ये अपनी मांग कर रहे हैं कि इन्हें दानापुर स्टेशन तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन आगे जाने की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। वो नियंत्रण कक्ष दिखा रहे हैं आपको, वहां पर से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि कहां के लिए कौन सी बस कब जाएगी। बहुत सारी बसें भी लगा दी गई हैं, लेकिन वो जो बस है उसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो जा रही है। पटना के दानापुर में सोशल डिस्टेंसिंग का बुरा हाल दिखा। ट्रेन से उतरकर प्रवासी मजदूर जब बस पकड़ने बाहर आए तो क्या हुआ, आप देखिए। यहां नीतीश सरकार की तरफ से कंट्रोल रूम तो बनाया गया, अनाउंसमेंट भी हो रही है, लेकिन भीड़ के सामने सब बेकार है और प्रशासन लाचार है। बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों के कारण कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उसके बावजूद ऐसी लापरवाही खतरनाक है। कहा जा रहा है कि बिहार में कोरोना का जो आंकड़ा है तेजी से बढ़ा है, उसकी वजह दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूर हैं। आंकड़े भी इस बात को साबित कर रहे हैं। बिहार में अब कोरोना पॉजिटिव का नंबर जो है वो 2686 पहुंच चुका है। ताज्जुब है, इसमें 1620 मरीज प्रवासी मजदूर ही हैं, यानी कुल मरीजों की संख्या में 60% से ज्यादा। यानी प्रवासी मजदूरों के साथ साथ बिहार में कोरोना भी आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके सरकारी इंतजामात देखकर लगता नहीं है कि नीतीश सरकार बिहार की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए फिक्रमंद है। इसीलिए आज का मास्टर स्ट्रोक, कोरोना आ रहा है आपके द्वार, अब तो जागो नीतीश सरकार।